एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका लॉग में आता है जिसमें आपको फर्स्टली तो पहले एक्सप्लेन करना होता है कि आपका एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देन आपको SN1 एंड SN2 की रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म खुद से देनी होती है। क्लियर? ये डाउट काफी बार होता है कि मैम इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है टॉपिक में, तो आपसे मैं कोशिश करूंगी कि साथ ही साथ क्लास में आपको ये भी बता दूं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना मेंशन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओके, ऑफ एन एटम और अ ग्रुप बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि वो कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है किसी भी एटम या ग्रुप का, किसी भी एटम या ग्रुप के थ्रू। क्लियर? पॉइंट्स को समझना कि क्या कहना चाह रही हूं। जिसमें कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल ये एटम है, ठीक है, और ये रिप्लेस हो रहा है किससे? किसी भी ग्रुप से। ग्रुप कोई भी हो सकता है और एटम कोई भी हो सकता है। ये एग्जांपल के लिए लिखे मैंने, इनका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्लियर? तो जिसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है किसी भी एटम और ग्रुप का, किसी भी एटम या ग्रुप के द्वारा, जो कि बाहर का हुआ है ना, तो वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एंड इफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ न्यूक्लियोफाइलिक देन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जिसमें ये रिएक्शन देखी जाती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, या आप बोल सकते हो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड के थ्रू, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, देन R1 R2 एंड R3 एंड ये आपका लिविंग ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबस्ट्रेट आप इसे बोल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए है ये रिएक्शन। देन यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। क्लियर हुआ ना? फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। किसी भी एटम या ग्रुप के द्वारा किसी भी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होना ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और वो अगर न्यूक्लियोफाइल है कोई भी एटम या ग्रुप तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस एंड कंटेन एटलीस्ट एंड यानी कि वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आपके लुईस बेस होते हैं और उनमें कम से कम एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जरूर ही पाया जाता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, देन है न्यूक्लियोफाइल्स में बी नेचुरल और नेगेटिवली चार्ज एंड सबस्ट्रेट में बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हमने बात यहाँ पे किसके थ्रू रिप्लेसमेंट की थी, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू ना, तभी तो हम इसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना जरूरी है। वो लुईस बेस होते हैं, उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिवली या न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, और जो सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, जिसमें लिविंग ग्रुप ऐड था, वो या तो आपका न्यूट्रल होगा या आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स। फिर मैं आपको कुछ अलग एग्जांपल से समझा देती हूँ कि आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। देन है thus there are following four charges type of nucleophile substitution reaction। यानी कि पीछे मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दिया था, चार्ज का मैटर वहां पे नहीं था, बट यहाँ पे अब मैं चार्ज के साथ समझा देती हूँ। देखिए न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव चार्ज है, मैंने कहा या तो वो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। देन है आपका सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन बन जाएगा, Br, और Br नेगेटिव चार्ज को लेकर रिमूव हो जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3OH की फॉर्म में। देन हम अगेन एग्जांपल लेंगे Me3H का, जो न्यूट्रल है। देन यहाँ पे न्यूट्रल ही आपका सबस्ट्रेट होगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा Me4N, ठीक है, क्योंकि ये इससे ऐड हो जाएगा Me4N प्लस, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। एंड देन आपका जो I है वो लिविंग ग्रुप के थ्रू अलग हो जाएगा। सेम है आपका Br का एग्जांपल। यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज के, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के साथ कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबस्ट्रेट या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे MEBr हो जाएगा और H2O आपका रिमूव हो जाएगा। देन H2S और RnM3 का पॉजिटिव चार्ज के साथ सेम, तो R, ठीक है, SH2 मिल जाएगा, Me3 आपका अलग हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप।
Then a substitution reaction in which the solvent act as a nucleophile is called solvolysis reaction और solvolysis। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है solvolysis रिएक्शन क्या होती है। पॉइंट्स को नोटिस कीजिए, तब आप पूरी क्लास देखोगे ना, इसलिए वो आपको तभी समझ आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कंप्लीट क्लास को देखा कीजिए। तो यहाँ पे सोल्वोलाइसिस रिएक्शन या सोल्वोलाइसिस किसे कहते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो उसे हम सोल्वोलाइसिस कहते हैं, डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप और रिएक्शन कंडीशंस। अब ये यहाँ पे आपका इंट्रो क्लियर हो गया। अब SN1 और SN2 की रिएक्शन और मैकेनिज्म देख लेते हैं क्लियरली।